वेलकम टू क्रैक स्टडी। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर आव्यूह की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। देखिए दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 से आपके क्वेश्चन है ना 15, 16, 17, 18 और उसके पहले की जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 वाले, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों जो एग्जाम में आते ही आते हैं, अल्टरनेट चलते हैं, कोई ना कोई एक फंसेगा जो 8 नंबर से कम में फंसता नहीं है। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यदि आपको ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3, 4, -2 और आई का मान दिया हुआ है 1, 0, 0, 1, जो आप जानते हैं कि आई जो है वो तत्समक आव्यूह है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। और आपसे कहा गया है कि ए स्क्वायर का मान बराबर है के इंटू ए और -2i के, तो आपको के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने में एक चीज हमें दिखाई दे रही है ए स्क्वायर, तो पहले हमें इसके लिए ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर का मतलब होता है ए की गुणा ए में 2 बार, या कह लो ए की गुणा ए में ही। तो हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स जो ए था इसकी गुणा इसी में कर दी, तो 3, 4, -2, -2। गुणा करने का तरीका आप जानते हैं, पंक्ति की गुणा स्तंभ में होगी। पहले अवयव की पहले में, 3 की 3 में 9, फिर -2 की इस 4 में तो 4 दूनी 8, फिर 3 की इस 2 में तो माइनस के 6, फिर -2 की इस -2 में तो माइनस प्लस 4। आगे बात करें 4 की 3 में 4 दिया 12, -2 की 8 4 में तो 4 दूनी 8, 4 की 2 में तो माइनस के 8 और -2 की 2 में तो प्लस 4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1, 4, -2 एंड -4। तो ये आपको ए स्क्वायर का मान मिल गया। इस कंडीशन के लिए या कह लीजिए इस आव्यूह का स्क्वायर जो होगा कुछ इस प्रकार होगा। अब क्वेश्चन ने आपको एक कंडीशन दी हुई थी, क्या कहा था कि ए स्क्वायर का मान के इंटू ए और -2i के बराबर है। ऐसा ऑलरेडी क्वेश्चन कह रहा है, क्लेम कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर का वैल्यू रखूँ जो है 1, 4, -2, -4 और बराबर है के इंटू ए का मान क्या है जी 3, 4, -2 और -2, आई का मान दे रखा है 1, 0, 0, 1। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से के के अंदर मल्टीप्लाई। अब देखो किसी भी आव्यूह में किसी संख्या की गुणा क्या होती है, प्रत्येक अवयव में उस संख्या की गुणा। तो हर एक अवयव में के लग जाएगा, तो -2 के यहाँ हो जाएगा 4 के, ठीक है, और माइनस यहाँ हो जाएगा 2, 0, 0, 2। अब अगर ये दोनों आव्यूह दूसरे से घट रहे हैं तो प्रत्येक अवयव में से एक चीज घटेगी, यानी 3 के -2 और यहाँ से आएगा -2 के, यहाँ आएगा 4 के और यहाँ से आएगा -2 के -2। और ये जो आव्यूह है वो आव्यूह बराबर है 1, 4, -2, -4 के। अब ये दोनों समान आव्यूह हैं और आव्यूह समान होंगे, इसका मतलब प्रत्येक अवयव समान होगा। इसका मतलब है 3 के -2 का मान 1 के बराबर, यानी 3 के का मान 3 के बराबर, यानी के का मान 1 के बराबर। तो एक कंडीशन से तो के निकल गया, किसी और कंडीशन से निकाल के देख लेते हैं। देखो -2 के बराबर -2 करोगे तो भी 1 ही आएगा। आगे बात करें 4 के बराबर 4 करोगे तो भी के का मान 1 ही आएगा। तो हम किसी भी कंडीशन से कर सकते हैं, लास्ट कंडीशन से कर लोगे -2 के, इससे करके देख लो। -2 के -2 का मान -4 के बराबर आएगा, -2 के मान -2 के बराबर आएगा, -2 से -2 एक बार कट जाएगा, यानी के का मान 1 आएगा। मतलब किसी भी चारों स्थितियों को सॉल्व कर लीजिए, के का मान कितना आएगा। एक और आपसे पूछा क्या गया था कि कई मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फॉर्मूला यूज होंगे। तो ये देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो एक आव्यूह दे रखा है ए आव्यूह जो कि है 0 tan α/2 × 0 और कह रहा है कि आई एक 2 कोटि की तत्समक आव्यूह है, मतलब यही आई का मान है 1, 0, 0, 1। सिद्ध करके दिखाना है कि आई प्लस ए बराबर है आई माइनस ए और इंटू इतना के। ठीक है, आई का मान मुझे पता है यही होगा, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख दूं। क्या आई का मान रखो 1, 0, 0, 1 प्लस ए का मान रखो 0 tan α/2, यहाँ से प्लस tan α/2 और 0। देखिए ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे बेटा -tan α/2 आएगा और अगर ये -tan α/2 आएगा तो यहाँ -tan α/2 करेंगे इज इक्वल टू आई माइनस ए का मतलब है 1, 0, 0, 1 और माइनस ए का मतलब है 0 -tan α/2 एंड 0। ये हो गया आई माइनस ए और इस पूरे में मल्टीप्लाई हो रही है कोस अल्फा साइन अल्फा की और इंटू माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा की।
इधर ये दोनों चीज़ें जुड़ रही हैं, जोड़ के लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, यहाँ से आ जाएगा टेन अल्फा बाई 2 और यहाँ से आ जाएगा 1। यानी मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि इन तीनों मैट्रिक्स को सॉल्व करके क्या लाना है, ये लाना है। आइए सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को देखो, ये दोनों मैट्रिक्स ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, एज अ क्वेश्चन ने कहा है i माइनस ए लिखा हुआ है। तो पहले इसमें से इसको घटा लेते हैं। घटाते ही मुझे क्या मिलेगा 1 माइनस 0 मतलब 1, 0 माइनस तो ये प्लस हो चुका होगा टेन अल्फा बाई 2, ये वाला माइनस हो चुका होगा टेन अल्फा बाई 2 और ये वाला प्लस हो चुका होगा 1। अब इसकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा इस वाले मैट्रिक्स में। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, 1 की मल्टीप्लाई कोस अल्फा में, फिर टेन अल्फा की इसमें, तो प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। अब देखो यहाँ से स्टेप ना बहुत ध्यान से देखना, पंक्ति कॉलम, पंक्ति दूसरा कॉलम, माइनस साइन अल्फा और प्लस कोस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। ये स्टेप्स बहुत ध्यान से देखना, आप जितना मैं कह रहा हूँ ना उस चीज़ पर फोकस करो। टेन अल्फा की इसमें करो माइनस के कोस अल्फा टेन अल्फा बाई 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, एक की मल्टीप्लाई इसमें, प्लस साइन अल्फा। ठीक है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, कोस की इसमें साइन की इसमें, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस माइनस तो प्लस हो चुका होगा साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2 और प्लस कोस अल्फा। चलिए आगे बात करें। तो बेटा एक बार बताओ, मुझे ध्यान से देख के बताओ, यहाँ मुझे ये बनाना है तो एक चाहिए। अब एक तब आएगा जब मुझे ये कोस और साइन अल्फा और अल्फा बाई 2 एंगल सॉल्व करने पड़ेंगे। अब सबसे पहले आप मुझे बताओ, टेन का एंगल अल्फा बाई 2 में है और साइन और कोस का एंगल अल्फा में है। अब हमने पढ़ा है कि एंगल या तो अल्फा हो या अल्फा बाई 2, यानी एंगल तो एक ही होना चाहिए ना। अगर एंगल एक ही होना चाहिए तो मुझे इतना क्लियर है कि ये कोस अल्फा का भी सूत्र खुलेगा और साइन अल्फा का भी सूत्र खुलेगा। ठीक है, कोस अल्फा को मैं एक सेकंड के लिए अगर होल्ड करूं तो मैं साइन अल्फा का सूत्र ये खोल सकता हूँ 2 साइन अल्फा बटा 2 इंटू कोस अल्फा बटे 2, साइन का यही फॉर्मूला होता है मेन फॉर्मूला, इंटू टेन अल्फा बाई 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन अल्फा बटे 2 और बटे कोस अल्फा बटे 2। बोलो हाँ, अरे बोलो भाई। साइन अल्फा का मतलब है साइन टू थीटा, जो होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अल्फा है एंगल तो एंगल हाफ हो गया अल्फा बाई 2। ठीक है, टेन अल्फा को लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस। अब इस कोस अल्फा बाई 2 से ये वाला कोस अल्फा बाई 2 चटक गया, तो यानी मुझे यहाँ से क्या मिला 2 साइन अल्फा बाई 2 और इंटू साइन अल्फा बाई 2। यानी कि अगले स्टेप के लिए यहाँ से हमें मिल जाएगा प्लस के 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यानी एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये कोस का कौन सा सूत्र खुलेगा, साइन के पदों में। अगर यहाँ कोस बचता तो कोस का कौन सा सूत्र खोलते हैं, कोस के पदों में। भाई सूत्र तो खुलेगा क्योंकि यहाँ एंगल अल्फा है और हमारे पास अल्फा बाई 2 है। कोस के पदों में, कोस का साइन के पदों में सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हो गया। हो गया जी हाँ, यही होता है। अब देखो बेटा, ये अगर सूत्र होता है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और फिर इस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 चटक गया, आ गया एक। ऐसे ही यहाँ पे आओ। अच्छा देखो, यहाँ अगर हम कोस का कोई भी सूत्र खोल लेते हैं तो ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिसके बटे में कोस थीटा है, मतलब इनटू, ऐसा कोई तो सूत्र नहीं है ना। जैसे कि साइन का होता है 2 साइन थीटा इनटू कोस थीटा, ताकि कोस थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 कट जाए, सॉरी माफ कीजिएगा अल्फा बाई 2। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसे हम tan को खोलते हैं। देखो ये हो गया माइनस साइन अल्फा प्लस ये हो गया अपना कोस अल्फा। अब ये tan अल्फा हो जाएगा अपना साइन अल्फा बाई 2 और बटे कोस अल्फा बाई 2। अरे बोलो भाई हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा ना। मैंने tan अल्फा बाई 2 को लिख लिया साइन अल्फा बाई 2 बटे कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, अच्छा और कहाँ एक बनाना था, यहाँ एक बनाना था, तो इसमें फिर से सेम कंडीशन खोलो, साइन अल्फा बाई, साइन अल्फा है तो इसकी जगह आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2। tan अल्फा बाई 2 है तो इसकी जगह लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 बटे कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, अब देखो कोस से फिर कोस कट गया, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचा, तो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगा दो जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कट जाएगा। यानी मोटा मोटा मैं इसको ख़त्म करके यहाँ नेक्स्ट स्टेप में बोल सकता हूँ कि यहाँ भी एक आ गया और यहाँ भी एक आ गया। इसको ख़त्म कर दिया मैंने पूरा, लो। ठीक है, अब जैसे यहाँ वैसे ये पद है, जैसे ये पद है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस के कोस अल्फा को ऐसे रहने दिया
टेन अल्फा को लिख लिया साइन अल्फा बाई 2 और बटे में कोस अल्फा बाई 2 और प्लस यहाँ रहने देते हैं साइन अल्फा का साइन अल्फा। बोलो भाई हाँ, कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो ध्यान देना, एक काम कर लेते हैं, ये स्टेप थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। तो ये के वाला अलग करते हैं, ये थोड़ा इतनी सी जगह बच गई, इस जगह में करेंगे, ठीक है। ये इधर से चल ही रहा है, ठीक है, ध्यान को भूलना मत। अच्छा, इसका अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बराबर में चल ही रहा है अपना ये वाला, यानी कि यहाँ तो चल ही रहा है अपना 1 और माइनस के टेन अल्फा बाई 2 और यहाँ चल रहा अपना टेन अल्फा बाई 2 और यहाँ चल रहा अपना 1 और बराबर के इधर एक संग्राम चल रहा है जिसमें यहाँ एक आ चुका है और यहाँ एक आ चुका है। अब भाई लड़ाई जो है वो इन दोनों पोजीशनों पर टेन अल्फा बाई 2 और माइनस टेन अल्फा बाई 2 लाने की है। तो देखो ध्यान से बेटा, ये एक भिन्न बन गई साइन थीटा बटे कोस थीटा, जिसके बटा जो है या हर कह लो वो साइन अल्फा बाई कोस अल्फा बाई 2 है। तो हम अगर इन दो पदों को जोड़ेंगे तो सिंपल सी बात है, दो पद तभी जोड़ेंगे जिसमें से एक भिन्न है एक नॉर्मल है, जब उसका एलसीएम आएगा। और एलसीएम ये कहता है कि इस कोस अल्फा बाई 2 की साइन वाले में गुणा हो जाएगी। तो ये हो चुका होगा अपना माइनस के साइन अल्फा जिसमें गुणा हो गई कोस अल्फा बाई 2 की, और प्लस ये हो चुका होगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो ये हो चुका होगा जी कोस अल्फा और इंटू में आ गया होगा साइन अल्फा बटा 2 और इस पूरे के बटे में आ गया होगा कोस अल्फा बटा 2। बोलो हाँ, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अच्छा जी, अब ऐसे ही यहाँ हो चुका होगा कोस अल्फा माइनस के कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा बटे 2 और बटे में ये कोस अल्फा बाई 2 की यहाँ मल्टीप्लाई, तो प्लस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा बटे 2 और इसके बटे में आ गया कोस अल्फा बटा 2, ठीक है। और ये चौथा पद जो है इस आव्यूह का वो आ गया 1। देखो थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है इसलिए मैं ये पद छोड़ करके अब ये वाला पद डायरेक्ट करेंगे। अब देखो आपने ना एक सूत्र पढ़ा होगा बच्चों साइन ए माइनस बी का, या कह लो साइन अल्फा माइनस बी, जो भी आप पढ़ो, ये पढ़ा होगा आपने साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी पढ़ा है। ऐसे यहाँ पढ़ा होगा साइन ए कोस ए साइन बी, पढ़ा है नहीं पढ़ा? बताइए, पढ़ा है नहीं पढ़ा? आप कहोगे बिल्कुल पढ़ा है साहब। इसी सूत्र को अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो मुझे आप एक बात बता दो बच्चों, ये बराबर में चल रहा मामला, ये 1 हो गया और यहाँ पे अगर हम क्या काम कर लेते हैं, इन दोनों पदों में से जिसमें से ये पहला पद माइनस है और दूसरा पद प्लस है, अगर मैं धोखे से माइनस कॉमन ले लूँ बाहर, माइनस में कॉमन ले लूँ, तो आप कहोगे जी ये वाला जो पद है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी ये तो हो गया प्लस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई 2 और माइनस हो चुका होगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, यही होगा भाई। मैंने माइनस कॉमन लिया है तो माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया और बटे में चल रहा है इसके कोस अल्फा बाई 2 हो गए। हाँ, ऐसे ही हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ना लेकर के हम इसको पहले लिख लेते हैं, जो हमारा ये दूसरा पद है इसको पहले लिख लेते हैं साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई 2 और माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 और डिवाइडेड में लिख लेते हैं कोस अल्फा बाई 2 और यहाँ लिख लेते हैं चौथा पद जो है हमारा 1 है। देखो कुछ नहीं करा, ध्यान से समझना, जो ये वाला अभी आपका ये वाला लेटर था ना साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई 2, इसको हमने आगे लिख लिया और ये जो लेटर था इसको हमने पीछे लिख लिया, सिर्फ इनका पद बदल दिया, ये आगे ये पीछे। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी का, और ऐसे ये बन गया साइन ए माइनस बी का। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने माइनस का चिन्ह कॉमन लिया है, तो पहला वाला जो माइनस था वो प्लस हो गया, दूसरा वाला जो प्लस था वो माइनस हो गया। अब आगे बात करें तो ये हो चुका होगा जी 1, ये बन गया फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का। ए क्या है अल्फा, बी क्या है अल्फा बटा 2, तो यहाँ से आ गया साइन अल्फा माइनस अल्फा बटे 2 और इसके बटे में आ गया कोस अल्फा बटा 2। ऐसे ही यहाँ से आ चुका होगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बटा 2 और इसके बटे में आ गया कोस अल्फा बटा 2, यहाँ आ गया 1। अब मुझे आप एक बात बताओ, अल्फा में से जब अल्फा बटा 2 घटेगा तो बचेगा अल्फा बाई 2। अरे बताओ भाई, बचेगा अल्फा बाई 2, यानी मैं अगर एक स्टेप छोटा कर दूं तो मैं डायरेक्ट ऐसा कर दूं क्या, ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस के साइन अल्फा बाई 2 जिसके बटे में है कोस अल्फा बाई 2। ऐसे यहाँ हो गया साइन अल्फा बाई 2 जिसके बटे में है कोस अल्फा बाई 2 और यहाँ हो गया 1। अरे बताओ भाई हो गया? तो आप कहोगे जी हाँ हो गया, साइन अल्फा बटे 2 बटे कोस अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बाई 2, यही तो लाना था ना, माइनस है तो माइनस के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1 और माइनस के टेन अल्फा बाई 2 और यहाँ से आ जाएगा प्लस के टेन अल्फा बाई 2, यहाँ से आ जाएगा 1।
और इसका मतलब है यही हमारी इधर थी और यही हमारी इधर थी, तो हम कह देंगे जी हैंस प्रूव्ड, ये हमारी कंडीशन हो गई प्रूव्ड। अब देखो इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, जगह की प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको समझाना चाहूँगा। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ से शुरू हुआ है। सबसे पहले हमने आई में ए जोड़ दिया, आई ये रहा जोड़ करके हमें ये आया, और हमें इधर का ये जो मैट्रिक्स थे ना सॉल्व करके भी यही लाना था। आप अपने माइंड में सिर्फ इतना रखिए कि हमें इधर सॉल्व करके ये लाना है, ठीक है। इस सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने आई में से ए घटाया तो हमें ये मिल गया, आई में से ए घटाने के बाद उसके बाद हमने इस चीज़ की गुणा करी, ये जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, फिर हमने गुणा करी तो हमारी गुणा कुछ इस प्रकार से आई, ठीक है। अब हमने यहाँ ध्यान दिया गुणा करते हुए कि एंगल अलग अलग है, कहीं अल्फा है कहीं अल्फा बाई 2 है, तो हमने इन एंगलों को एक जैसा बना दिया। अब एक जैसा बनाने के लिए हमारे माइंड में था कि इस वाले पद को इसके जैसा बनाना है, और यहाँ पद क्या है, एक है, यानी कि इस अवयव का ये जो पहला अवयव है इसका मान 1 होना चाहिए। इसका मान 1 करने के लिए हमने tan अल्फा बाई 2 इसको लिख लिया बेटा sin अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2। ये जो sin अल्फा था इसको हमने 2 sin थीटा का फॉर्मूला लगा। देखो यहाँ कुछ फॉर्मूले लगे हैं, एक तो लगा है sin 2 थीटा का जो कि होता है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, आपने पढ़ा होगा। थीटा की जगह अल्फा कर लीजिए, और अगर यहाँ 2 अल्फा है, एक काम कर लेते हैं थीटा कर लेते हैं, तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, एंगल आधा हो जाएगा। इतना आप समझदार हैं, आप समझ लेंगे। एक फॉर्मूला लगा है cos 2 थीटा का जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक ही लगा है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसके अलावा और कुछ नहीं लगा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा tan थीटा हो गया। फिर इस साइन अल्फा की जगह 2 साइन एंगल आधा अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2, कोस 2 साइन 2 थीटा का सूत्र लग गया। इस कोस अल्फा बाई 2 से नीचे का कोस अल्फा बाई 2 कट गया, तो ये बचा 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 हो गया होगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। और उस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से हमने ये जो कोस अल्फा था इसका सूत्र खोला जो कि होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से ये वाला 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू अल्फा बाई 2 बन गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये कट गया, तो क्या बचा इन दी एंड 1 बचा। तो ये आ गया आपका 1, ये आ गया जी, कहाँ आ गया, ये आ गया, ये आ गया आपका 1। इसके बाद इधर की बात करें तो यहाँ पे भी एंगल अल्फा था, कहीं अल्फा था कहीं अल्फा बाई 2 था, तो हमने इसमें छेड़खानी नहीं करी क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए था, हमें यहाँ चाहिए था tan अल्फा बाई 2 तो हमने यहाँ क्या कर दिया, tan को खोल दिया साइन अल्फा बटे 2 और बटे कोस अल्फा बटे 2 में। अब सेम यहाँ भी tan अल्फा बाई 2 चाहिए था, तो यहाँ का भी जो tan अल्फा है इसको खोल के लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सेम जो यहाँ पे हमें 1 चाहिए था वैसे ही हमने यहाँ पे भी 1 बना लिया, देखो ये बन गया वैसे ही सेम टू सेम 1। उसके बाद इस कंडीशन को हमने देखा, ध्यान दिया, तो हमें पता चला कि इस वाले पद में ऑलरेडी 2 पद हैं, जिसमें एक तो लिखा हुआ है भिन्न में साइन अल्फा बटे 2 कोस अल्फा बटे 2 जिसकी गुणा में कोस अल्फा भी है, और एक और संख्या है या एक और पद है जिसमें जो लिखा हुआ है माइनस के साइन अल्फा। तो हमें पता है कि 2 पद एक साथ नहीं जुड़ सकते, अगर एक भिन्न में हो एक नॉर्मल हो, तो हमने यहाँ पे लिया उनका एलसीएम, ये उनका एलसीएम आ गया साहब, ध्यान से देखो। तो अब इस एलसीएम में हमने क्या किया कि जो बटे का कोस अल्फा बाई 2 था, ये देखो इस पद के तो पूरे के बटे में था ना, क्योंकि इस कोस अल्फा की साइन अल्फा बाई 2 में गुणा हो गई, तो ये जो कोस अल्फा बाई 2 था इसकी गुणा हमने कर दी साइन अल्फा में, ये आ गई देखो कोस अल्फा बाई 2 की गुणा साइन अल्फा में, फिर कोस अल्फा की साइन अल्फा बाई 2 में। इनमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते ये जो पहला पद माइनस का था ये प्लस का हो गया, और जो दूसरा पद ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, देखो यहाँ देखो अगले स्टेप में, ठीक है। माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया। ऐसे ही हमने इधर इस चीज़ इस जगह के लिए किया, इस कोस अल्फा बाई 2 की गुणा इस साइन अल्फा में कर दी, ये कर दी गुणा। फिर हमने क्या किया, इस जो दूसरे नंबर का पद था इसको पहले लिख लिया, और पहले नंबर का जो पद था इसको दूसरे नंबर पे लिख दिया जी। ये सूत्र बन गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी साइन ए माइनस बी का। ए क्या है अल्फा, बी क्या है अल्फा बटे 2, ये भी बन गया साहब ए माइनस बी का साइन अल्फा इंटू साइन माइनस साइन अल्फा बटे 2। अब अल्फा में से अल्फा बटे 2 गया तो अल्फा बटे 2 बचा जी, मतलब 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, और बटे में कोस अल्फा था तो यही तो था हमारा tan अल्फा, बताओ ये तो था tan थीटा, इसकी जगह tan थीटा आ गया, माइनस कॉमन लिया था तो माइनस tan थीटा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं लिया था प्लस के tan थीटा बाई 2, और ये दोनों तो एक एक बन ही गए थे, और यही चीज़ हमारी इधर हमें लानी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आए होंगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन घुमा देता है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेक्चर लंबा हो गया है ये वाला भी और इसके लास्ट वाला भी। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए जगह की शॉर्टेज है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, बट अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सफल हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ,
और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।